हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रिटर्न ऑफ इनकम। आज हम देखने जा रहे हैं कि किन असेसियों को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या फॉर्म्स होते हैं, कौन सी ड्यू डेट्स होती है, किन असेसियों को रिटर्न ऑफ इनकम मैंडेटरी फाइल करनी होती है। तो ये सब चीज आज के टॉपिक में हम देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिटर्न ऑफ इनकम। आइए एक बार देखते हैं। रिटर्न ऑफ इनकम एक इंफॉर्मेशन होती है, डिटेल्स होती है किस चीज की, जो इनकम आपने अर्न करी एक प्रीवियस ईयर में। इनकम अर्न फ्रॉम, आप सभी को पता है हमारी इनकम 5 हेड्स में कवर होती है। फर्स्ट, अंडर द हेड सैलरी। सेकंड, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड, अंडर द हेड PGBP। फोर्थ, अंडर द हेड कैपिटल गेन। एंड सिक्स्थ, अंडर द हेड अदर सोर्सेज। अंडर हेड अदर सोर्सेज। तो बेसिकली हमारी जो भी इनकम होती है वो कुल मिला के इन 5 हेड्स में कवर होती है, और जो इनकम हमारी ऊपर के 4 हेड्स में कवर नहीं होती वो हमारी अदर सोर्सेज में आ जाती है। तो इन सब का टोटल, जिसको हम बोलते हैं ग्रोस टोटल इनकम, दैट इज GTI, इसको हम बोलते हैं ग्रोस टोटल इनकम। तो रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब ये नहीं होता आपको टैक्स देना पड़े, नहीं, आप सिर्फ इनकम टैक्स अथॉरिटी को ये बता दीजिए कि सर हमने इस साल में इतनी इनकम कमाई, इस हेड से कमाई, ये लो हमारी रिटर्न, ये लो हमारी स्टेटमेंट। हम एक स्टेटमेंट में इनकम टैक्स अथॉरिटी को ये सब बताते हैं कि हमने इस साल में इतनी इनकम कमाई और इतना खर्चा किया। तो ये बात हो गई आपकी रिटर्न ऑफ इनकम की। ठीक है, तो ये बात तो हो गई रिटर्न ऑफ इनकम की। अब क्वेश्चन आता है, एक असेसी को लॉस भी तो हो सकता है। एक साल में असेसी ने बिजनेस तो किया, पर एट द एंड हमको क्या पता लगा कि एक असेसी का तो टोटल लॉस है। तो उस केस में क्या होगा, लॉस ऑफ रिटर्न फाइल होगी। अगर असेसी अपनी लॉस को, जो लॉस उसके प्रीवियस ईयर में हुआ है, उसको कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कराना चाहता है, तो उसके लिए आपको पहले इनकम टैक्स अथॉरिटी को बताना होगा कि सर हमारा इस साल में लॉस हुआ है, इसलिए हम लॉस ऑफ रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और हम अपने अगले आने वाली सालों की इनकम से इस लॉस को क्या कराएंगे, सेट ऑफ कराएंगे। तो इस केस में भी आप क्या करोगे, लॉस ऑफ रिटर्न को फाइल करोगे। तो ये था हमारा मकसद रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करने का। अभी हम एलिजिबिलिटी पढ़ेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है वो अभी हम नोट्स में अपने पढ़ेंगे। इसके बाद रिटर्न ऑफ इनकम आपको, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ से देखें, क्योंकि आप एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, तो आपको अपने क्लाइंट की रिटर्न ऑफ इनकम मैंडेटरी फाइल करनी होगी। क्यों? अगर एक क्लाइंट के बैंक में पैसा आया, अगर एक क्लाइंट के बैंक में ट्रांजैक्शन हो रही है और वो क्लाइंट ना तो रिटर्न फाइल कर रहा, ना ही कोई सेल कर रहा,
तो वो पैसा कहां से आ रहा है? अगर आपने किसी दोस्त से पैसा उधार लिया है, किसी को दिया है, या कुछ भी XYZ ट्रांजैक्शन की है पर वो इनकम नहीं है, तो फिर भी आपका कर्तव्य बनता है, आप इनकम टैक्स अथॉरिटी को बताओ कि सर ये हमारी इनकम नहीं है, ये तो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है, हमने पैसा लिया था, अब हम इसको वापस देने जा रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इनकम टैक्स अथॉरिटी आपका क्या कर सकती है? इनकम टैक्स अथॉरिटी आपका स्क्रूटनी असेसमेंट कर सकती है। इनकम टैक्स अथॉरिटी आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी कर सकती है, और इनकम टैक्स अथॉरिटी आपका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट भी कर सकती है। ये सारे असेसमेंट हम असेसमेंट प्रोसीजर के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं ये बता रहा था, अगर किसी असेसी के बैंक अकाउंट में कोई भी पैसा क्रेडिट होता है तो इनकम टैक्स अथॉरिटी क्वेश्चन रेज कर सकती है कि सर आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम तो फाइल नहीं की, पर यह पैसा किस चीज का आया? या तो ये पैसा सेल का हो, अगर आपने सेल की है तो आपको जीएसटी भी देना था, पर नहीं, ना तो आपने जीएसटी नंबर लिया और ना ही आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो ये तो बहुत परेशानी हो जाएगी। सेकंड, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है जिसका पेमेंट आपने चेक से किया है, तो जब आपने चेक से पेमेंट किया तो आपने पहले बैंक में कैश डाला होगा, तो वो कैश कहां से आया ये भी आपको बताना होगा। तो बेसिकली हम सब पढ़ेंगे कि रिटर्न ऑफ इनकम कब कब फाइल करनी होती है एज पर आवर प्रोविजन। अगर हम रिटर्न ऑफ इनकम को टाइम पर फाइल नहीं करते तो हमारा क्या हो सकता है? स्क्रूटनी असेसमेंट हो सकता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है, और इनकम एस्केपिंग असेसमेंट भी हो सकता है। अगर आपकी कोई फॉरेन एसेट है और आपने रिटर्न ऑफ इनकम में नहीं बताया, तो भी आपका ये तीनों असेसमेंट हो सकता है और आप इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के शिकंजे में आ जाओगे। तो आप अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, प्लीज उसको मत छुपाओ, क्योंकि रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब टैक्स नहीं होता। इस बात को मैं लिख देता हूं, रिटर्न ऑफ इनकम नॉट मीन्स टैक्स लायबिलिटी। रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि आपको टैक्स देना ही देना है। हां, अगर आपको प्रोफेशनल फीस देनी है तो वो तो आपको देनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये था रिटर्न ऑफ इनकम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम रिटर्न ऑफ इनकम के प्रोविजन पढ़ने जा रहे हैं। याद रहे, मैं दोबारा बोल रहा हूं, रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब टैक्स देना नहीं होता। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिटर्न ऑफ इनकम के प्रोविजन। ओके, थैंक यू सो मच।